साथियों नमस्कार। जनता दरबार टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, आज की जो ये वीडियो है ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि पहले जब 15 अगस्त अभी आने वाला है, हमें आज़ादी मिली थी, हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। और अब जो केंद्र में भाजपा सरकार है और आरएसएस है, वो इस देश को कॉरपोरेट का गुलाम बनाना चाहती है। तो ये जो आंदोलन चल रहे हैं, अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से आंदोलन लड़ रहे हैं। कहीं डॉक्टर देवेंद्र बलारा अपने तरीके से बैंकों के फ्रॉड के खिलाफ आंदोलन लड़ रहे हैं। कहीं रवि आज़ाद किसान नेता हैं, कहीं सतेंद्र लोचब एचटी लाइन पे लड़ रहे हैं। तो मतलब कुल मिला करके ये जो लड़ाई है ये आज़ादी की लड़ाई से कम नहीं है। और आज़ादी की लड़ाई या कोई भी लड़ाई जीतने के लिए एक जुनून चाहिए, और जुनून का जो है पर्यायवाची है पागलपन। जब जुनून अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाता है तो उसको पागल कहते हैं लोग। कई बार घराड़े भी कहने लग जाएंगे पागल हो रहा है। मैं एक उदाहरण दे करके अपनी बात शुरू करूंगा। जब भगत सिंह को फांसी की सजा हो गई थी तो उनको जज ने कहा कि भाई भगत सिंह, तेरा दिमाग बिगड़ गया है, तू पागल हो गया है, माफीनामा दे दे, तेरी फांसी की सजा बच जाएगी। तो भगत सिंह ने एक ही बात कहा था, जज साहब हमें आज़ादी चाहिए, और दिमाग के बारे में आप कह रहे हो दिमाग बिगड़ गया है, इन बिगड़े दिमागों में खुशी के बहुत लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। तो भाई दो पागल नौजवान आज मेरे साथ है जिनको सरकार पागल भी कहती है, आतंकवादी भी कहती है, खालिस्तानी भी कहती है और देशद्रोही भी कहती है। परंतु इस जनता और इस देश के लिए ये देशभक्त हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा भाई रवि आजाद से। भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार। तो क्या कहना चाहेंगे आप किसानों के मुद्दे को लेकर के? सरकार रवैया है या जो भी आप। देखिए, सबसे पहले तो आप हैं झज्जर में, ठीक है जी। और झज्जर बड़ा चर्चा में है, और चर्चा का कारण है जो ओलंपिक के खेल पेरिस में चल रहे हैं, उसमें यहाँ की गांव की गोरिया गांव की जो बेटी है मन्नू भाकर, उसने 2 मेडल एक ओलंपिक में जीत करके आज तक के सारे रिकॉर्ड, यानी कि आजादी के बाद कोई भी खिलाड़ी एक ओलंपिक में 2 मेडल नहीं ले पाया है, लेकिन मन्नू भाकर 2 मेडल लेकर के आई है। और ये झज्जर के लिए, हरियाणा के लिए और पूरे देश के लिए, खास करके किसान मजदूरों के लिए बड़ी गौरव की बात है। तो मैं इसके लिए बहन मन्नू भाकर को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और ये किसान है, खेत में भी किसान है, खेल के मैदान में भी किसान की बेटी मन्नू भाकर है, और देश की सीमा पे भी किसान के बेटे और बेटियां हैं जो देश की सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं। तो किसान के बिना जीवन की और देश की कल्पना नहीं की जा सकती, और हम कह सकते हैं किसान इस देश की आत्मा है। और किसान एक ऐसा पेड़ है कि उसके ऊपर अनगिनत टहनियां हैं, और जब पेड़ सुरक्षित होगा तो ही टहनियां सुरक्षित रह सकती हैं। इसलिए किसान के बिना देश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। आज हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे बिरधाना में पंचायत हुई, हजारों लोग आए, बड़ी पंचायत हुई। और ये पंचायत हुई जो पिछले दिनों जंतर मंतर के ऊपर 21 जुलाई को एक पंचायत हुई, और उस पंचायत का मुद्दा था एचटी लाइन का। हरियाणा सरकार एक पॉलिसी लेकर के आई है। लगभग लंबे समय से किसान एक मजबूत कानून की मांग कर रहे हैं। हरियाणा में भी, दिल्ली में भी पावर ग्रिड, अनेकों लाइनों का, हाई टेंशन लाइनों का काम बंद पड़ा है। हम सरकार को कह रहे हैं कि ये लाइन तो हमने नहीं मांगी थी,
ये लाइन तो कॉरपोरेट की लाइन है, अडानी अंबानी की लाइन है। और जब हम हक मांग रहे हैं तो आप हमारा दमन करने का काम कर रहे हो। लेकिन एक भी लाइन का काम सरकार अनेकों जगह प्रयास किए, लेकिन कहीं भी फोर्स लगा करके सरकार काम नहीं कर सकी किसानों की ताकत के सामने, क्योंकि खेत का मालिक किसान है, अडानी अंबानी उसका मालिक नहीं है। और किसान जमीन के लिए अपनी जान भी दे सकता है, क्योंकि वो उसके लिए उसका दर्जा, जमीन का दर्जा माँ के समान है किसान के लिए। वो तो ना सर तो मरना पड़ेगा भाई, मरना पड़े अगर खेती उसके पास जमीन नहीं बची तो फिर वैसे फंदा वैसे लगा के मरना पड़ेगा। तो सरकार इस संघर्ष और इस दबाव में एक पॉलिसी लेकर के आई, लेकिन वो पॉलिसी अच्छा होता सरकार किसान संगठनों से बातचीत करके लाती, ताकि वो किसान के लिए लाभकारी होती, ना कि कंपनियों के लिए लाभकारी होती। जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वो किसान के लिए कम लाभकारी है, वो किसान के लिए कम लाभकारी है, और बीमा वो कंपनियों के बीमा लिए कंपनियों के लिए बीमा कंपनियों के लिए ज्यादा लाभकारी है। कोई नहीं माई। इसलिए इसलिए मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहूंगा कि वो पॉलिसी जो सरकार लेके आई, उसमें जैसे हमारी मांग थी कि 33 केबी से लेके 765 केबी तक की लाइन शामिल होनी चाहिए, लेकिन उसमें 66 और 66 से ऊपर शामिल हुई, 33 की उसमें छोड़ दी गई। दूसरी बात, जो जमीन के रेट की हम बात कर रहे हैं, वो पॉलिसी कह रही है कि हम आपको सर्कल रेट के हिसाब से देंगे, सर्कल रेट का कमेटी बना रहे हैं, वो डिसाइड कर लेगी सर्कल रेट, यानी कि उसमें स्पष्ट नहीं किया कि भाई मार्केट रेट देंगे या सर्कल रेट देंगे। उसमें हमारी स्पष्ट मांग है कि क्लियर होना चाहिए कि मार्केट रेट देंगे। उसके बाद में स्पष्ट मांग है कि क्लियर होना चाहिए कि मार्केट रेट देंगे। उसके बाद में जो ये कॉरिडोर होता है, उसके बारे में हमारा स्पष्ट ये है कि भाई कम से कम आप ये 70 से 80% दो, लेकिन सरकार ने उसमें 30% दिया, तो हम उसमें मांग रहे हैं ज्यादा। फिर हम इसमें बीमा भी मांग रहे हैं 50 लाख रुपए का, क्योंकि खेत में आपके खतरा खड़ा हो गया, पता नहीं कौन उसकी चपेट में आ जाए, तो उसके परिवार का जिम्मेवार कौन है। ये सारी मांग है। हम ये कह रहे हैं सरकार पॉलिसी लेके आई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसान संगठनों से बात करके पॉलिसी लाती तो सरकार बड़ा काम करती और किसानों को धक्के नहीं खाने पड़ते, किसानों को महापंचायतें नहीं करनी पड़ती, उनको संघर्ष नहीं करना पड़ता, और किसान अपना काम करता। लेकिन आज जो ये बिरधाना में पंचायत हुई है, इसका ये स्पष्ट संदेश है कि हमारी इन तमाम मांगों को आप इस पॉलिसी के अंदर डालिए, अन्यथा आज आपके पाले में गेंद है, आप सत्ता में बैठे हैं, अन्यथा चुनाव का समय नजदीक है, और चुनाव के समय में आज यहां से एचटी लाइन के लिए बिरधाना से एक मजबूत शुरुआत की गई है। हरियाणा के प्रत्येक विधानसभा में भी जाया जाएगा, और इसका एक भव्य और बड़े रूप में, और सरकार के खिलाफ एक बड़ी घोषणा के रूप में इसका समापन होगा, और सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अगर किसानों की एचटी लाइन की सभी मांगों को नहीं माना गया, तो हम ये कह सकते हैं कि चुनाव में आज जो बीजेपी की हालत आपके सामने है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, इतनी विकलांग सरकार केंद्र में बैठी है, और आज हरियाणा में विधानसभा चुनाव सिर पे हैं, ये पुलिस अधिकारियों को गैलेंट्री अवार्ड दे रहे हैं, जबकि किसान को उसका हक नहीं मिल रहा है। उन पुलिस अधिकारियों को दे रहे हैं जिन्होंने किसानों के आंदोलन का दमन किया। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने मांग नहीं मानी, तो ये एचटी लाइन की जो मूवमेंट है और किसानों का जो रोष और गुस्सा और संघर्ष है, ये सरकार की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगी। अच्छी बात यह है सरकार मान ले, क्योंकि लाइन किसान ने नहीं मांगी। किसान क्या मांग रहा है? सिर्फ अपने नुकसान की भरपाई। आप अपने नुकसान की भरपाई दे दो और लाइन ले जाओ, और सबके लिए एक पॉलिसी बन जाए, मेरे खेत से जाए, आपके खेत से जाए, किसी और के खेत से जाए, तो हर जगह धरने, प्रदर्शन, पंचायतें और संघर्ष नहीं होता। ना करना आप पड़े। एक पॉलिसी बना दीजिए, ताकि हम विकास के तो विरोधी है नहीं, लेकिन हमारा विनाश होके आप कौन सा विकास करोगे? सरकार इस बात का जवाब दे दे। तो आज यहाँ से मजबूत शुरुआत हुई है, और हजारों लोगों ने इस पंचायत में एक संकल्प लिया है कि या तो सरकार मान जाए, नहीं तो सरकार बड़े परिणाम भुगतने के लिए, गंभीर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रखे अपने आप को। तो ये थे रवि आजाद। अब